Welcome back, champions. If your notebook is still in your bag, take it out now. I can wait. Ready? Let's start. आज की क्लास में हम बेसिकली जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. आज की क्लास में मेन जो हमारा सब टॉपिक है वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे इसके बारे में बात करते हैं. बट इस सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले आई आस्क यू सम क्वेश्चंस. क्या लिखा हुआ है इसमें? एक क्वेश्चन है नीचे. हु बिल्ड्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी? सबसे पहले वर्ल्ड में सिटीज किसने बनाई? इफ यू नो द आंसर प्लीज कमेंट मी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है, वेयर वॉज द फर्स्ट राइटिंग इन्वेंटेड? सबसे पहली बार राइटिंग कहां पे इन्वेंट हुई थी? ठीक है, आई गिव यू सम टाइम थिंक एंड इफ यू नो द आंसर प्लीज कमेंट मी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मेड द फर्स्ट लॉज? कि सबसे पहले लॉज को किसने बनाया? ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट सिटीज कहां पे डेवलप हुई, सेकंड इज सबसे पहले राइटिंग किससे इन्वेंटेड की, थर्ड इज सबसे पहले लॉज किसने बनाए. तो इन सभी का आंसर निकल के आता है मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जहां पे सबसे पहले हम सिटीज देखते हैं, इसके साथ साथ राइटिंग्स देखते हैं और इसके साथ साथ वहां पे गवर्निंग सिस्टम देखते हैं, लॉ सिस्टम देखते हैं और यही सिविलाइजेशन हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. मेन जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और यही वो सिविलाइजेशन थी जिसने सबसे पहले लॉस की फॉर्मेशन की, राइटिंग की फॉर्मेशन की और साथ के साथ सिटीज की फॉर्मेशन की. अपना चैप्टर बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले डिस्कस करना है कि जो मेसोपोटामिया है इसका मेन मीनिंग क्या है. मेसोपोटामिया जो बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है, फर्स्ट इज मेसो एंड द सेकंड इज पोटोमोस. दोनों ही ग्रीक वर्ड्स निकल के आते हैं. दैट मीन्स कि मेसोपोटामिया जो है वो पूरा एक ग्रीक वर्ड है और मेसो मतलब होता है मिडल और पोटोमोस मतलब होता है रिवर. दैट मीन्स कि रिवर के मिडल की बात हो रही है. दैट मीन्स कि जो रिवर्स के बीच में, रिवर्स के मिडल में जो जमीन, जो लैंड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं. मेसोपोटामिया है क्या? मेसोपोटामिया इज बेसिकली ग्रीक नेम ऑफ द लैंड इन बिटवीन द रिवर्स. कि बाय चांस मान लीजिए सपोज करते हैं दो रिवर्स है और उन दो रिवर्स के बीच का जो एरिया है उसी को हमने क्या कहा? मेसोपोटामिया कहा. दैट मीन्स जैसे कि देख सकते हैं ये एक फर्स्ट रिवर है एंड इसी के साथ साथ एक और रिवर यहां पे निकल के आती है, दैट इज येरी रिवर और इसके जो बीच का एरिया है वो हमने क्या कह दिया? मेसोपोटामिया कह दिया. मेसोपोटामिया क्या है? मेसोपोटामिया एक जमीन, एक लैंड है और ये दो रिवर्स के बीच में है, तो इसी को हमने क्या कहा? मेसोपोटामिया कहा. दैट मीन्स कि ये एक रिवर है और एक ये सेकेंड रिवर है और इसके बीच का जो लैंड वाला एरिया है दिस इज नोन एज मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया जो है वो एक ग्रीक नेम है. इसके साथ साथ लैंड इन बिटवीन द यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर इन द वेस्ट एशिया. कि वेस्ट एशिया की बात करते हो तो वेस्ट एशिया में दो रिवर्स हैं, द फर्स्ट इज यूफ्रेट एंड द सेकेंड इज टिग्रिस. तो इन रिवर्स के बीच का जो एरिया है दैट्स एरिया इज नोन एज मेसोपोटामिया. एक बार हम इसको मैप में देखते हैं. ये आप मैप देख सकते हैं, वेस्ट एशिया का है. यहां पे एक रिवर ये निकल रही है, दैट्स रिवर नेम इज यूफ्रेट्स एंड द सेकंड रिवर येरी है, तो ये इसका नाम है टिग्रिस. तो जो इसके बीच का जो एरिया है इस एरिया को हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं. तो बेसिकली मेसोपोटामिया वर्ड क्लियर होगा, अ लैंड बिटवीन द टू रिवर्स की एक जमीन और वो दो रिवर्स के बीच में है, इसको हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं. और यहीं पे
क्या डेवलप हुई? सिविलाइजेशन डेवलप हुई। तो इसी सिविलाइजेशन, जो मेसोपोटामिया में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई, इसी सिविलाइजेशन को हम कहते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। होपफुली आपको मेसोपोटामिया वर्ड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें निकल के आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज से दैट द ज्योग्राफिक स्टेट ऑफ द फर्टाइल क्रीसेंट। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए सपोज करते हैं ये क्या है, रिवर्स वाला एरिया है। अब रिवर्स वाला एरिया है, यू नो वेरी वेल द रिवर एरिया इज वेरी फर्टाइल। जो रिवर के पास का जो रिवर का एरिया होता है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। वाई? बिकॉज वहां पे एक सॉइल होती है, और आपको मैंने कई बार वो सॉइल बताया है कि उस सॉइल का नाम है एलुविनियन सॉइल। तो जो ये सॉइल है वो सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। सो नियर बाय दी रिवर्स जो सॉइल मिलती है वो सॉइल बहुत ही ज्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है। इस वजह से मेसोपोटामिया का जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा क्या था, फर्टाइल था। अब यहां पे जो ये शेप ले रखा है, आप देख सकते हैं कि ये जो शेप है यहां पे जो जो एरिया इसमें लिखा हुआ ना फर्टाइल, तो ये एरिया जो फर्टाइल है ये एक तरह सा क्रिसेंट बन रहा है। क्रिसेंट मतलब होता है हाफ मून की तरह आपको देखने को मिल रहा है। सो यहां पे यही कहता है कि जो ये मेसोपोटामिया का जो ये फर्टाइल एरिया था इसको कहते थे फर्टाइल क्रिसेंट कहते थे। ठीक है, तो फर्टाइल क्रिसेंट हमें पता चल गया। इसमें लिखा हुआ है द क्रिसेंट शेप फुट हिल्स ट्रैप मॉइस्चर एंड द कंसंट्रेटेड अर्ली एग्रीकल्चर इन ए डिस्ट्रिक्ट फर्टाइल कॉरिडोर। कि बेसिकली यहां पर कई सारी जो रिवर्स होती थी और माउंटेन्स की ये जो फुट हिल्स थी, फुट हिल्स आपको पता ही है कि जैसे ये माउंटेन है और माउंटेन्स का जो लोअर वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं फुट हिल्स। सो यहां पे रिवर्स क्या करती थी, सॉइल को डिपॉजिट करती रहती थी, और डिपॉजिट करने से ये एरिया बहुत ज्यादा क्या हो गया, फर्टाइल हो गया। और इसी से यहां से जब फर्टाइल एरिया है तो यहां से किस चीज की स्टार्टिंग हो गई, एग्रीकल्चर की। और मेनली अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया दो रिवर्स निकलती थी, एक तो यूफ्रेट्स एंड द सेकंड इज टिग्रस। अब ये निकलती कहां से थी, कौन से माउंटेन से निकलती थी? द फर्स्ट माउंटेन इसमें निकल के आता है टॉरस एंड द सेकंड माउंटेन इसमें निकल के आता है जैग्रोस। तो यूफ्रेट्स और इसके साथ साथ जो टिग्रस, जो ये दो रिवर्स थी मेसोपोटामिया में, ये कहां से ओरिजिनेट होती थी, टॉरस एंड जैग्रोस माउंटेन से। और ये एरिया बहुत ही ज्यादा फर्टाइल था, दैट्स वाई इस एरिया में क्या किस चीज की स्टार्टिंग हुई, एग्रीकल्चर की। और इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, फर्टाइल क्रीसेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं यही एक फर्टाइल क्रीसेंट यहां पे आपको बना हुआ दिखेगा, और इससे हमें पता चलता है कि ये एरिया बहुत ही ज्यादा क्या था, फर्टाइल था। और यहां पे कौन सी एक्टिविटी होती थी, एग्रीकल्चर की। सो यहां पे एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पॉइंट, एंड द पॉइंट इज फार्मिंग बिगिंस इन दिस रीजन 12,000 ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। कि आज से कम 12,000 साल पहले यहां पे फार्मिंग होना क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई। तो फार्मिंग बिगिंस इन दिस रीजन, कि इस एरिया में फार्मिंग कब बिगिंस हुई, 12,000 साल पहले, वो भी आज से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब बात करते हैं, फर्स्ट हमने इसको एक तो वर्ड बात की मेसोपोटामिया का मीनिंग क्या है, इसके साथ साथ सेकंड हमने बात की कि ये एरिया है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। और इसके साथ साथ एक चीज़ हमें और डिस्कस करनी है कि जो ये मेसोपोटामिया है, कि आज के टाइम में मेसोपोटामिया कहाँ कहाँ पे एक्सपेंड था। पहले तो हमें ये पता था कि भाई मेसोपोटामिया जो है वो इस वाले रीजन को हम कहते हैं, बट आज के अगर हम करंट में देखने जाएं कि आज के करंट एरिया में कहां कहां पे मेसोपोटामिया फैला हुआ है, तो बेसिकली इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक इज TIKI, ये एक ट्रिक है। अगर हमें आज के टाइम पे पता करना है कि आज के टाइम पे मेसोपोटामिया कौन कौन से एरियाज में फैला हुआ है, तो फर्स्ट इज टी फॉर हो गया टर्की, आई मीन्स हो गया ईरान, के मीन्स हो गया कुवैत, एंड अगेन आई मीन्स हो गया इराक। ठीक,
सो ये चार ऐसे एरियाज थे जहां पे कौन सी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप हुई। तो आज के अगर करंट एरियाज की बात करें तो आज के करंट एरियाज में कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं जहां पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप हुई। द फर्स्ट इज टर्की, सेकंड इज ईरान, थर्ड इज कुवैत एंड द फोर्थ इज इराक। तो ये चार एरियाज थे जहां पे ये सिविलाइजेशन डेवलप्स हुई। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें सेकंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन्होंने कॉपर्स के टूल्स को यूज करना शुरू किया। लिखा हुआ है ना, कॉपर टूल्स अराइव्ड हियर अराउंड द 4500 बीसी, कि 4500 बीसी में यहां पे कॉपर के टूल्स को क्या किया जाने लगा, यूज किया जाने लगा, या फिर यहां पे कॉपर्स के टूल्स आ गए। तो कॉपर्स के टूल्स अराइव्ड हियर कब आए थे यहां पे मेसोपोटामिया में, ऑलमोस्ट 4500 बीसी में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, अब यहां पे आप एक चीज देखिए कि जब से इन्होंने कॉपर्स के टूल्स को यूज करना शुरू किया तो यहां पे एक चीज की डेवलपमेंट हुई। कैसे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहां पे जो फार्मिंग स्टार्ट हुई थी, तो फार्मिंग जो स्टार्ट हुई थी वो 12,000 ईयर्स एगो पहले हुई थी। ठीक है, लेकिन अब यहां पे जो टूल्स आए थे वो कब आए थे, 4500 बीसी में आए थे। तो ये चीज भी हमें क्लियर हो गई कि कॉपर्स के टूल्स के यूज से इनकी जो इकोनॉमी थी वो एकदम से बूस्टअप हो गई। कैसे हुई, कि बूस्टअप होने का मेन रीजन ये है कि जब इन्होंने स्टार्टिंग में फार्मिंग की तो जो इनकी फार्मिंग एक्टिविटी, जो इनिशियल फार्मिंग थी वो नॉर्मल चल रही थी। ठीक है, इसके साथ साथ बट जैसे ही अराइवल हुआ कॉपर्स के टूल का इन 4500 बीसी में, सो एकदम से इनकी जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर की वो क्या हो गई, बूस्ट हो गई। बिकॉज क्यों, क्योंकि इन्होंने किसका यूज किया, कॉपर्स के टूल्स का। सो कॉपर्स के आने से, इनके कॉपर्स के टूल्स के आने से इनमें क्या चेंजेस आए, तो पहला इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर, इनकी एग्रीकल्चर क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। ठीक है, एग्रीकल्चर इंप्रूव हुई तो इसके साथ साथ इनका जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था वो भी इंप्रूव हुआ, टूल्स की वजह से एडवांसमेंट आने लगी। इसके साथ मेन एडवांसमेंट हुई, एडवांसमेंट इन क्राफ्ट प्रोडक्शन और ट्रेड, और इसके साथ साथ इनकी जो फार्मिंग का जो लेवल था वो भी पहले की ज़्यादा कंपैरिजन में और ज़्यादा एक्सपेंड हो गया। क्यों, क्योंकि अब ये यूज़ करने लगे टूल्स को, और टूल्स के यूज करने से इनकी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो और ज़्यादा परफेक्ट हुई, प्रोडक्शन और ज़्यादा इंक्रीज हुई, और इसी के चलते हम क्या देखते हैं, इनकी इकोनॉमी क्या हो गई, बूस्ट हो गई। तो ये एक फायदा मिला इनको कॉपर्स के टूल्स को यूज करने का। थर्ड थिंग इसमें देखते हैं, द थर्ड थिंग इज राइज ऑफ सिटी स्टेट्स, बर्थ ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, कि अब यहां पे सिटीज बनना भी शुरू हो गई। कहां पे सिटीज बनना शुरू हो गई, मेसोपोटामिया में। सो बेसिकली लिखा हुआ है, सम लार्ज सिटीज बिकेम द सिटी स्टेट बाय डेवलपिंग गवर्निंग सिस्टम। अब यहां पे सिटी स्टेट और सिटी क्या है, तो सिटी स्टेट बेसिकली वो स्टेट है, वो सिटी है जहां पे अपना खुद का गवर्निंग सिस्टम है। सो यहां पे अगर हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो मेसोपोटामिया में बेसिकली 4 सिटी स्टेट्स निकल के आते हैं। सो अब यहां पे जो सिटीज थी वो सिटीज किस में कन्वर्ट होगी, सिटी स्टेट्स में कन्वर्ट होगी। दैट मीन्स कि हर एक सिटी का अपना क्या था, गवर्निंग स्टेट था, मतलब कि गवर्निंग सिस्टम था। ये चीज इसमें क्लैरिफाई हो रही है। तो इसमें लिखा हुआ द इमर्जेंस ऑफ गवर्नेंस, 4 मेन सिटीज यहां पे निकल के आती हैं। तो फर्स्ट इज सुमेरियन, सेकेंड इज अकेडियन, थर्ड इज असीरियन एंड द फोर्थ इज बेबीलोनियन। तो 4 सिटीज हो गई यहां पे, सुमेरियन, अकेडियन, असीरियन एंड बेबीलोनियन। तो 4 सिटीज यहां पे डेवलप हुई। साथ के साथ यही क्या लिखा हुआ है, लार्ज सिटीज डेवलप स्ट्रक्चर एंड गवर्निंग सिस्टम ट्रांजिशनिंग इनटू द ट्रू सिटी स्टेट। अब ये धीरे धीरे किसमें, सिटीज, ये लार्ज सिटीज धीरे धीरे डेवलप हो गई, और डेवलप होने के बाद ये किसमें कन्वर्ट होगी, सिटी स्टेट्स में कन्वर्ट होगी। दैट मीन्स अपना खुद का इन्होंने गवर्निंग सिस्टम को क्या किया, डेवलप करना शुरू किया। सुमेरियन ने अलग किया, अकेडियन ने अलग किया, असीरियन ने अलग किया, और इसके साथ साथ बेबीलोनियन ने अलग किया। तो इस वजह से यहां पर हम
4 सिटीज मेजर देखते हैं और ये चारों सिटीज हमने डिस्कस कर ली है। आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें देख सकते हैं यहां पे पहले आई, सबसे पहले कौन सी आई थी? सुमेरियन, इसके बाद अकेडियन, थर्ड इज असीरियन एंड द फोर्थ इज बेबीलोनियन। तो ये 4 सिटी स्टेट यहां पे डेवलप होना शुरू हुए और वो भी कहां पे? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। इसके बाद एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने चीजें पढ़ ली हैं, क्या क्या हमें डिस्कस किया है। तो फर्स्ट इसमें निकल के आता है, यू नो वेरी वेल कि जो मेसोपोटामिया है ये 2 रिवर्स के बीच का एरिया है एंड द फर्स्ट इज यूफ्रेट एंड द सेकेंड इज टिग्रस। ठीक है, और जो इनके बीच का जो एरिया है, दिस एरिया इज वेरी फर्टाइल और इसको हम क्या कहते हैं? फर्टाइल क्रीसेंट कहते हैं। सेकेंड थिंग इज इन्होंने किसका यूज किया? कॉपर्स के टूल्स का यूज किया और इससे एग्रीकल्चर और ज्यादा क्या हो गई? इंप्रूव हो गई और क्राफ्ट प्रोडक्शन भी इनकी इंप्रूव हुई। इसके साथ साथ यहाँ पे छोटी छोटी सिटीज, आज आप देख सकते हैं छोटी छोटी सिटीज मिलके किस में कन्वर्ट हो गई? सिटी स्टेट में। और सिटी स्टेट में अपना खुद का क्या हो गया? गवर्निंग सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुआ। और यहाँ पे बेसिकली 4 सिटी स्टेट थे। फर्स्ट इज सुमेरियन, सेकेंड इज अकेडियन, थर्ड इज असीरियन एंड द फोर्थ इज बेबीलोनियन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।